गवर्नमेंट ने पेंशन के जो रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजिंग्स किए हैं, जिसकी वजह से जो पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलनी है वो काफ़ी कम हो गई है। वो किस तरीके से हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारी जो पेंशन है वो कितनी पेएबल है, और ये जो रूल है वो जुलाई 2023 से इम्प्लीमेंटेड है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पुराने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर भी, यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, या ये जो जुलाई से नई हायरिंग होगी जुलाई 23 से उसके ऊपर है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई क्लियर रूल या क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन अगर आपने अपनी पेंशन को चेक करना है कि आपकी पेंशन कितनी है, तो एक पेंशन कैलकुलेटर फार्मूला है जो आपके सामने है। इसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन पुट करके देख सकते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो कितनी बनती है और कितनी आपने पेंशन रिसीव करनी है। तो ये मैंने इसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में नीचे रख दूंगा कि आप क्लिक करके अपनी जो भी पे स्केल है वो मेंशन करें और उसके मुताबिक पेंशन कैलकुलेट होगी। तो कैलकुलेशन फार्मूले में सबसे पहले है कि जो पेंशन में है, तो हम यहाँ पे रिटायरिंग है, आप रिटायर हो रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ, एक्चुअल आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। डेट ऑफ रिटायरमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 1 जून को रिटायर हो रहा हूँ। उसके बाद जो भी स्केल है आपका वो रेलिवेंट वो स्केल सेलेक्ट करें, लेट्स से मैं 16 स्केल को चेक लिखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बेसिक पे आपकी लास्ट कितनी है, तो मैं फॉर एग्जांपल 1,05,000 पे लिख देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसके बाद आप फेडरल पे क्लिक करें और दोबारा यहाँ पे हम फेडरल पे क्लिक करने के बाद हम दोबारा 1,05,000 यहाँ पे लिखते हैं। तो क्योंकि केपीके और फेडरल दोनों का कैलकुलेटर ये फार्मूला है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करके आप देख सकते हैं कि हम जो पेंशन है वो कितनी बनती है। तो 1,05,000 अगर बेसिक पे है किसी की, तो जो पेंशन है वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब, यानी कि 3.9 मिलियन के करीब पेंशन बनेगी। और जो पेबल होगा मंथली वो तकरीबन 81,500 के करीब होगा, जो मंथली पेंशन पेंशन पेबल एम्प्लॉय रिसीव करेगा। अब इशू ये है कि अभी जो लेटेस्ट चेंजिंग्स आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसका वैसे कैलकुलेटर अभी तक अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसमें डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, अप्रूवल्स हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ डिस्कशन चल रही है किस तरीके से हुआ है। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें क्लियर होंगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के 15 दिन के अंदर, फर्स्ट 15 डेज में। तो अगर आपने अपनी पेंशन चेक करनी है, तो आप अभी से इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही कुछ के उधर फर्दर नोटिफिकेशन आता है, तो हम एक टेबल के थ्रू ये स्टडी करेंगे कि आपकी पहले पेंशन कितनी थी, यानी कि जून 23 से पहले, और अगर नए रूल के मुताबिक पेंशन बनती है तो वो कितनी है। तो अगर आप पुराने रूल के मुताबिक देखें, तो इस कैलकुलेटर फार्मूले के मुताबिक आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। ये आपके सामने है, सारी कैलकुलेशन की हुई है किस तरीके से है। अब मैं अगले एक लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि एक कंपाउंडिंग फार्मूला हम स्टडी करें कि हर साल ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है और किस तरीके से ये जो अमाउंट है 3.5 मिलियन की कंबाइंड अमाउंट बनी है। और कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसको भी हम डिस्कशन करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।